उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से कॉल सेंटर होते हैं और किस किस के लिए ये यूज होते हैं। देखो, व्हेन वी लुक फॉर ए कॉल सेंटर, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द टाइप ऑफ सर्विस यू नीड। जब हम किसी कॉल सेंटर के कॉल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी सर्विस की जरूरत है। बेसिकली अगर मैं सर्विसेज की बात करूं या उनके फंक्शनैलिटी की बात करूं, हमारे पास जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो चार होती हैं किसी कॉल सेंटर्स की। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ये जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, ये किसी भी कॉल का आंसर दे सकते हैं, कोई भी मैसेज पढ़ सकते हैं, किसी भी ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं, या जो भी हमारी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है हमें इन कॉल सेंटर के जरिए हम उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर्स के जो टाइप्स हैं, हम इनकी बेसिक नीड के हिसाब से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ प्रोसेस। लोकेशन के हिसाब से कि जो भी प्रोसेस हमने करनी है आइदर नेशनल है या इंटरनेशनल है, उसके हिसाब से पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, कि कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, या दोनों है। देन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके हिसाब से हम उनको बदल सकते हैं, जैसे कुछ वॉइस बेस्ड होते हैं, कुछ वेब बेस्ड होते हैं। एंड लास्ट वन इज अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी, वो कहाँ से अपने आपको फंक्शनिंग कर रहे हैं, जो हमारे हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ से, उनकी लोकेशन भी है या अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी। अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी की बात करूं, जब भी मैंने फंक्शंस की बात करी कि वो यहाँ पे है या कहीं और है, तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से जो हमारा कॉल सेंटर होगा वो दो टाइप का होगा। वन इज रियल कॉल सेंटर, सेकंड वन इज वर्चुअल कॉल सेंटर। अब रियल कॉल सेंटर कौन से होंगे, जो एक्चुअली में किसी बिल्डिंग में काम करते हैं। जो कॉल सेंटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनके रिप्रेजेंटेटिव एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में ऑपरेट करते हैं उनको हम कहते हैं रियल कॉल सेंटर। और वी कैन से दैट कि इनको हम रियल कॉन्टैक्ट सेंटर भी कहते हैं। अब जब कॉल सेंटर, रियल कॉल सेंटर की बात करें तो बिल्डिंग में उनके कैबिन्स बने होंगे, उनके पास जो टूल्स हैं उनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी हमने प्रोवाइड करी गई है, वो उन सारों को यूज करेंगे और अपनी कॉल्स को अपने टारगेट को अचीव करेंगे। सेकंड वन इज वर्चुअल कॉल सेंटर। वर्चुअल कॉल सेंटर कौन से होते हैं, जो कि एक्चुअल में किसी भी अर्थ में कहीं पे भी रह के, धरती पे किसी किसी भी कोने में ये वर्किंग हो सकते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं होती, ये एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में काम नहीं करते। जितने भी वर्चुअल कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने अपने घर में जहां पे उनको फिजिबल हो वो वहां से काम कर सकते हैं। ये एक अट्रैक्टिव अरेंजमेंट है एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि उनके आवर्स जो है, जो काम करने के आवर्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। उनको कोई भी ड्रेस कोड अपनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दे कैन दिस कैन सेव वर्चुअल, जो क्या है, क्या करता है कि कंपनी का भी बहुत फायदा करवाता है। वन इज कि उनको कोई बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ती। सेकंड, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो एम्प्लॉयज के खुद के होते हैं। और उनके जो टर्नओवर रेट है, जो एम्प्लॉयज के काम करने के रेट्स हैं, वो भी बढ़ या कम सकते हैं। जिसके क्या क्या हिसाब से हो सकता है कि जो वर्चुअल कॉल सेंटर हैं ये बहुत काम आ सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी एमएनसी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जो कॉल सेंटर्स हैं वो होते हैं इनबाउंड, आउटबाउंड एंड ब्लेंडेड। इनबाउंड की बात करता हूं तो इनबाउंड कॉल सेंटर्स में
जो कॉल्स होती हैं वो कस्टमर के द्वारा खुद की जाती हैं, या आइदर जैसे कि मेरे को कोई सर्विस की जरूरत है तो मैं अपने फोन से 198 या 121 की कॉल करता हूँ कस्टमर केयर को, और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकता हूँ। इससे दो फायदे होते हैं। वन इज कि हम अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, उनको हम लूज नहीं कर सकते। सेकंड, कि कई बार हमारी लाइंस बिजी होती हैं, तो क्या है कि कस्टमर की अपनी नीड के हिसाब से वो कॉल कर सकता है किसी भी टाइम। आइदर वो सुबह कॉल कर सकता है या शाम को कॉल कर सकता है। तो इसमें बेसिकली हमें सिर्फ इनकमिंग कॉल्स आती हैं, हमने कोई भी आउटगोइंग कॉल्स नहीं करनी होती। नेक्स्ट वन इज आउटबाउंड कॉल सेंटर। आउटबाउंड कॉल सेंटर्स में हमें क्या होता है कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज में हम सारे जितने भी हमारे कॉल एजेंट होते हैं, ये बेसिकली आउटगोइंग कॉल्स करते हैं। जब भी हमारा कोई एजेंट अपने डेस्क पे आएगा, जिस जहां से वो अपना काम कर रहा है, वो एक प्री डिटेक्टिव डायलर से उनको एक काफी सारे नंबर्स दिए गए होते हैं और वो उनसे कॉल्स करते हैं, जो कि पर आवर के हिसाब से उनके अकाउंट्स में काउंट होते रहते हैं। जितनी ज्यादा कॉल्स होंगी, जितने ज्यादा वो कस्टमर्स के बात करेंगे, उतना ज्यादा उनको इंसेंटिव मिलेगा और उतनी जल्दी उनको अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। अब इनबाउंड कॉल सेंटर्स के थोड़े से काम देखते हैं। इनबाउंड कॉल सेंटर जिसमें हम कॉल करते हैं, इसमें बेसिकली अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसके लिए सोल्यूशन चाहिए, हम हेल्प डेस्क सोल्यूशन के लिए कॉल करते हैं। कोई इंश्योरेंस क्लेम करनी हो उसके लिए काम करते हैं। कुछ जॉब डिस्पैच सर्विस करनी हो, जैसे मैंने कोई पार्सल सेट किया और मेरे को उसको रिसीव करने के लिए देखना कि कब तक मेरे घर पे आएगा या नहीं आएगा, कब तक ना पहुंचेगा, तो वो उसके लिए हम उनसे बात कर सकते हैं। कुछ हमने मेडिकल फैसिलिटीज लेनी है, जैसे कई बार हम कॉल करके पूछते हैं कि डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम मेडिकल काउंसलिंग सर्विसेज से काम ले सकते हैं। देन इज ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट सर्विस में हम कस्टमर केयर को बात कॉल करते हैं, जिसमें हमें सर्विसेज के बारे में जानकारी लेनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट यूज करना है अपने मोबाइल में, तो उसके लिए आपको उनकी जो कस्टमर केयर से बात करके हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ले सकते हैं कि कैसे हमने इंटरनेट से कनेक्ट करना है, कौन कौन सी सर्विस के हमारे चार्ज लगेंगे और कितना चार्ज लगेगा। देन टेक्निकल सपोर्ट। अगर हमने जैसे कोई टेक्निकल सपोर्ट लेनी है, जैसे मैंने कोई प्रिंट आउट लेना और मेरी जो प्रिंटर है वो जाम हो गया, तो मैं अपने कस्टमर केयर से, जो एचपी का कस्टमर केयर होगा, उससे मैं बात कर सकता हूँ कि ये प्रिंटिंग जो अभी पेपर निकल रहे थे ये जाम हो गए, इसको मैं ठीक कैसे करूँ, तो वो आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वारंटी रजिस्ट्रेशन। वारंटी रजिस्ट्रेशन सर्विस में क्या होता है कि जब भी आपने कोई नया प्रोडक्ट लिया, कोई भी नया प्रोडक्ट लिया जैसे लैपटॉप, मोबाइल, तो आप उसको ऑनलाइन कॉल करके उसकी वारंटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ताकि आपको जब उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसको इजीली हैंडल कर पाओ। देन आउटबाउंड कॉल सेंटर्स में उनके काम देखते हैं। आउटबाउंड कॉल सेंटर्स के सबसे पहले आउटबाउंड कॉल सेंटर्स में हमें कौन किस लिए हम कस्टमर्स को कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेटिव ऑफ डिले। अगर कोई आपकी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डिले है, तो आप कस्टमर्स को कॉल करके बता सकते हो कि आपका जो सर्विस है वो थोड़ी डिले हो रही है, तो इसको हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके उसको देख सकते हैं। देन हम कोई नई सेल्स करना चाहें तो हम उस कस्टमर को अपने कस्टमर्स को कॉल करके ये उससे पूछ सकते हैं कि उसको क्या क्या चाहिए, या ये अपने नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिससे हमारी सेल्स बढ़ सके। उसके बाद आता है रिन्यूअल। रिन्यूअल में क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, हम उनके जो उन्होंने प्लान लिए होते हैं इंश्योरेंस के या अपने इंटरनेट के, अपने फोन्स के, तो हम उनको रिन्यू कर सकते हैं विद देयर परमिशन। जैसे
फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने 1 साल के लिए कोई सर्विस स्टार्ट करी थी। तो हम कंप्यूटर इंटरनेट की बात कर लेते हैं। मेरे कस्टमर्स ने इंटरनेट की सर्विस 1 साल के लिए स्टार्ट करी थी। 1 साल के बाद अब कस्टमर्स को हो सकता है कि वो भूल जाए, तो इसलिए हम उनको कॉल करके याद दिला सकते हैं कि आपके जो इंटरनेट पैक है वो खत्म हो गया है, क्या आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं। और इससे क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स है वो बढ़ेगी। देन क्रॉस सेलिंग ऑफ द सेल्स, जो हम क्रॉस सेलिंग सेल्स है, जैसे किसी सेल्स को बढ़ाने के लिए हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, तो हम उनसे ये बात कर सकते हैं कि हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप अगर हमारी पिछली सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो तो हम आपको एक नया प्लान दे सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च के लिए भी हम आउटबाउंड कॉल सेंटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, अगर मैंने कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने किसी कस्टमर से, तो मैं उनको भी कॉल कर सकता हूँ कि उनका टाइम खराब ना हो और हमारी कंपनी के साथ वो जुड़े रहे। देन ब्लेंडेड कॉल सेंटर। ब्लेंडेड कॉल सेंटर्स क्या होते हैं, जो इनबाउंड और आउटबाउंड का दोनों का काम करते हैं। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स। जरूरी नहीं है कि हमारे कॉल सेंटर्स हैं वो इनकमिंग ही लें या आउटगोइंग ही करें, हम एक ही कॉल सेंटर्स में दोनों के काम करवा सकते हैं। Combining automatic call distribution for incoming calls and for with predictive dialers for outgoing calls। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं ताकि हम हमारी जो ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो हमारी कॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अमंग हमारे जितने भी एजेंट्स हैं। और प्रिडिक्टिव डायलर्स का यूज कर सकते हैं ताकि हमारे जो एजेंट्स हैं वो अपनी कॉल्स को आसानी से कर सकें विद द हेल्प ऑफ जस्ट ए बटन। एक बटन दबाया और उनकी जो कॉल अपने कस्टमर्स के साथ लग गई। ब्लेंडिंग कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि ये इनमें डे बाय वैरायटीज होती हैं विद द हेल्प ऑफ डेज। ठीक है, जैसे कहीं पे रश ज्यादा है किसी वाले दिन तो हम एक्स्ट्रा एजेंट्स को बुला सकते हैं, किसी दिन अगर रश कम है, जो हमारा ट्रैफिक है इनकमिंग कॉल्स का या आउटगोइंग कॉल्स का, तो हम अपने एजेंट्स को किसी और जगह किसी और कॉल सेंटर्स में किसी और सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू लोकेशंस। अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। वन इज डोमेस्टिक, अनदर वन इज इंटरनेशनल। डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में जो हमारे जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो हम विद इन ए कंट्री करते हैं। जैसे कोई इंडिया में कॉल सेंटर है तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर में वो विद इन इंडिया, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये इनके जो ऑपरेशंस रहेंगे वो सिर्फ इसी में रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा कोई कॉल सेंटर चंडीगढ़ में है और वो डोमेस्टिक है, तो वो क्या करेगा, वो वो क्या करेगा कि वो असम में या अरुणाचल प्रदेश में या पंजाब में, इंडिया के जितनी भी स्टेट्स हैं वो किसी भी एरिया से कांटेक्ट कर सकता है फॉर डीलिंग विद कस्टमर, क्लाइंट्स के साथ डील करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि हम आउटसोर्स कर सकते हैं एक कंपनी टू अनदर कंपनी। जैसे एयरटेल है, एयरटेल किसी XYZ कॉल सेंटर के साथ कांटेक्ट कर सकती है कि उसने इंडिया का ही डाटा लेना है, तो जो भी इंडियन कंपनी होगी, इंडियन कॉल सेंटर होगा, एयरटेल के लिए कस्टमर सर्विस का काम कर रहा है फॉर इंडिया ओनली, तो उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक कॉल सेंटर। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कॉल सेंटर। डोमेस्टिक के उलट जो कॉल सेंटर ऑफशोर ऑपरेशन करे फॉर डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग कॉल सेंटर्स के लिए वो अगर अपना काम करे तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर। नाम से सुजेस्ट है इंटरनेशनल,
ये मल्टी लैंग्वेज के कॉल सेंटर होते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग कंट्रीज में बात करनी है। तो हो सकता है कि किसी कंट्री में इंग्लिश ना समझ आ रही हो, तो उनको उनकी कंट्री की लैंग्वेज में भी हमारे पास एजेंट होने चाहिए। तो ये राउंड द क्लॉक काम करते हैं 24x7 365 डेज। ये इनके जो कॉल सेंटर होते हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर, ये डे नाइट चलते रहते हैं। इनमें हमें हमारे एजेंट्स को रोटेशन के हिसाब से चलाना पड़ता है। इंटरनेशनल कॉल सेंटर आर जनरली इंडस्ट्री यूनिक, ये एक यूनिक इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर कॉन्टेक्ट सॉल्यूशन टू मीट्स द क्लाइंट नीड स्पेसिफिकेशन। ये क्या करते हैं कि कस्टमर्स के जो सॉल्यूशन, जो उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बताते हैं, ताकि वो प्रॉपर सेटिस्फाइड हो सके अपने काम के लिए। नेक्स्ट वन इज एक अभी हमने बात करी इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स की, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट दोनों को मैनेज कर सकते हैं। जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनमें ये सिक्योर होते हैं, प्रॉपर्ली सपोर्टेड होते हैं एंड सिक्योरली सपोर्टेड होते हैं स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होती है जो अपने आप में बेस्ट होती है, जिसको यूज करके हमारे एजेंट अब बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके कस्टमर की प्रॉब्लम का। एन इंटरनेशनल कॉल सेंटर यूजुअली हैज ए फिजिकल लोकेशन और ऑफिस। जो हमारे इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स होते हैं, इनका यूजुअली एक कोई लोकेशन होती है या ऑफिस होता है, जिनका स्टाफ फोन लाइंस को फ्रीक्वेंटली यूज करके, कंप्यूटर टर्मिनल्स को फ्रीक्वेंटली यूज करके बेस्ट आंसर दे सकता है क्वेरीज के किसी भी कस्टमर के। अगर कोई डाउट्स हो तो उनको डाउट्स को क्लियर कर सकता है और अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकता है। देन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दो टाइप के कॉल सेंटर्स होते हैं। वन इज वॉइस बेस्ड, अनदर वन इज वेब बेस्ड। वॉइस बेस्ड में क्या होता है कि हम कॉल्स को हैंडल करते हैं, टेलीफोन्स के जरिए हम अपने कस्टमर्स से बात करते हैं। इन लेट 1990s, large businesses in developed country considered outsourcing their calling and marketing department to developed countries where costs are low. जो डेवलप कंट्रीज होती थी 1990s में, ये इसको हम कंसिडर करते थे आउटसोर्सिंग के लिए। ये क्या करते थे, मार्केटिंग और कॉलिंग जो रिसर्च के डिपार्टमेंट हैं, वो अपना काम दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट कर देते थे ताकि उनको लो कॉस्ट में काम मिल सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूएसए की कंपनी है और उनको सिर्फ अपना मार्केटिंग का काम करवाना है या कस्टमर केयर की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, तो एज कंपेयर टू यूएसए, इंडिया में काफी लो रेट्स पे उनको लेबर मिल सकती है। तो ये क्या करते हैं, अपना काम जो इंडिया में या साउथ एशियन कंट्रीज को डिलीवर कर देते हैं। इसीलिए आजकल कितने सारे कॉल सेंटर जो इमर्ज हो चुके हैं इंडिया में और साउथ एशियन कंट्रीज में। टू पुट इट सिंप्लीफाइड, if the BPO handling the calling part of an offshore country, it is voice based process। इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो बीपीओ कॉलिंग पार्ट करता है, जो कॉल करता है कंपनीज के कस्टमर्स को, उनको हम क्या कर सकते हैं, वॉइस बेस्ड प्रोसेसिंग और वॉइस बेस्ड बीपीओ। देन इनके कुछ डिटेल्स होते हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ये नोट करने वाले हैं। वन इज इट इज प्राइमरली इंक्लूड वॉइस कॉल डायरेक्टली विद द कस्टमर्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, ये डायरेक्टली वॉइस कॉल्स को वॉइस कॉल्स के जरिए कस्टमर के साथ कांटेक्ट करते हैं। यू हैव टू टॉक टू क्लाइंट्स एंड सेल प्रोडक्ट और ट्रबल शूट ए प्रॉब्लम। इसमें क्या करना होता है कि जो हमारे एजेंट्स हैं, इनको कस्टमर के साथ बात करनी होती है, अपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, और अगर उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। साइमल्टेनियसली लुक एट कंप्यूटर स्क्रीन एंड टॉक टू द कस्टमर्स। ये क्या करते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन इनके सामने होती है, इनका अपना कंप्यूटर डेस्क होता है, ये उसको देख देख के कस्टमर के साथ बात करते हैं। फोर्थ वन इज फॉलो वॉइस एंड स्पोकन इंग्लिश प्रोटोकॉल और रीड फ्रॉम ए स्क्रिप्ट। ये क्या करते हैं कि उन जो इनके पास कंप्यूटर्स होता है, ये उनको देख के
अपने एक इंग्लिश के जो उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बताए गए होते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, ये उनको फॉलो करते हैं और इनको कोई स्क्रिप्ट भी दी जा सकती है जिसको देख के ये अपना काम करते रहें। उसके बाद आता है वेब बेस्ड एंड नॉन वॉइस बेस्ड कस्टमर केयर। जो कॉल सेंटर जिसमें हम कॉलिंग नहीं करते हैं, सिर्फ वेब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट के जरिए सिर्फ कस्टमर के साथ डील करते हैं, उनको हम कहते हैं वेब बेस्ड और नॉन वॉइस बेस्ड कॉल सेंटर। नॉन वॉइस बेस्ड कॉल सेंटर इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज, आईटी आउटसोर्सिंग, अकाउंट आउटसोर्सिंग एंड मोर। इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट काम हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए काम करें। ह्यूमन रिसोर्स होता है कि जैसे किसी को हायर करना या उनको कोई भी एजेंट की जरूरत है तो अपने कंपनी के लिए किसी बंदे को हायर करना। नेक्स्ट आईटी आउटसोर्सिंग, अगर हमारा कोई आईटी का प्रोडक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई प्रोडक्ट है तो उसकी आउटसोर्सिंग करनी। देन अकाउंट्स किसी के हैंडल करने, जैसे कोई यूएसए यूएसए कोई हमारा कस्टमर्स है तो उसके हमने अकाउंट्स हैंडल करने हैं विद इन इंडिया, तो हम उनके अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम इससे कर सकते हैं। इसमें हम सेल्स भी कर सकते हैं, पर इसमें क्या होगा कि हम कॉलिंग नहीं करेंगे, हमें सिर्फ चैटिंग करनी पड़ेगी या वेब बेस्ड सर्विसेज यूज करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। This is a wider marketing since more back-end processes are covered and here compared with the voice-based process. ये क्या है कि ये बहुत बड़ी मार्केटिंग है, क्योंकि हर एक कंपनी को नीड है अपने किसी भी कॉल सेंटर्स में बैक एंड सर्विसेज देने की एज कंपेयर। तो इसमें क्या होता है कि हम इनको यूज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए। और इसमें दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉइस सर्विसेज एंड सिंस मेनी नॉन आईटी कंपनीज आर आल्सो आउटसोर्स देयर चंक्स ऑफ देयर वर्क ऑफ शेयरिंग कंपनीज। तो ये क्या है कि इनको सारा अपनी टेलीफोन लाइनिंग में बात करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें बहुत सारी नॉन आईटी कंपनीज भी काम कर सकती हैं विद अपने जो उनके एजेंट्स हैं तो उनको साथ वो यूज कर सकते हैं। कुछ और डिटेल्स देखते हैं जो इनमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है नॉन वॉइस बेस्ड कॉल सेंटर में। वन इज नो कॉलिंग और आंसरिंग कॉल। इसमें हमें ना तो किसी को कॉल करना होता है, ना ही किसी कॉल का आंसर देना होता है। प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा ऑफलाइन और ऑनलाइन। इसमें क्या करना होता है कि जो हमें प्रोसेसिंग करनी होती है, जब भी अपने कस्टमर के साथ जो भी हमने चैटिंग करी, इसको हम ऑफलाइन या ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। चैट बेस्ड प्रोसेस कैन बी इंक्लूडेड। इसमें क्या है कि हम जितना भी किसी कस्टमर के साथ अगर पर्सनल चैट करनी पड़े उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो हम उनके साथ चैट भी कर सकते हैं। इन नॉन वॉइस बेस्ड प्रोसेस वोकल स्किल्स आर नॉट टेस्टेड। अगर हमने किसी को हायर करना है नॉन बेस्ड वॉइस कॉल सेंटर में, तो उनकी वोकल को स्किल्स को कभी टेस्ट नहीं करते, ज्यादातर उनकी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होता है। जितना भी स्ट्रेस होगा उनकी राइटिंग स्किल्स में टेस्ट होगा कि वो कैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं। अगर किसी कस्टमर के साथ बात करनी है तो उनको राइटिंग में रिटन में कैसे डील करना है। इन एम्प्लॉयज को ईमेल साइट लिखनी पड़ती हैं, अकाउंट्स डिटेल्स लिखने पड़ते हैं और क्वेश्चनरीज भी डिपेंड कर सकते हैं कि किसी भी अगर कोई सर्वे करना हो तो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे किसी सर्विस में। ये भी नॉन बेस्ड वॉइस के जो एम्प्लॉयज होते हैं ये उनको सेट करने पड़ते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। देन अभी तक हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स के हमारे कॉल सेंटर्स होते हैं। वन इज नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो कि लोकेशन के बेस पे है। डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स हैं वो विद इन इंडिया काम करते हैं। इंटरनेशनल थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज करते हैं, जितने भी हमारी कंट्रीज होती हैं उनमें हम इनको यूज कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद आया वॉइस बेस्ड एंड वेब बेस्ड। वॉइस बेस्ड में क्या होता है कि हमें कस्टमर्स को कॉल करनी होती है और अपने सर्विसेज को हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
वेब बेस्ड में क्या है कि वेब बेस्ड में हम सिर्फ चैटिंग के जरिए या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस में था इनबाउंड, जिसमें हम सिर्फ कॉलिंग को आंसर करते हैं, हमें खुद कोई कॉलिंग नहीं करनी होती है। नेक्स्ट वन इज आउटबाउंड में क्या होता है कि हम कस्टमर्स को खुद कॉल करते हैं। एंड ब्लेंडेड कॉल सेंटर में क्या था कि हम इनकमिंग कॉल भी ले सकते हैं और आउटगोइंग कॉल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर किसी कंपनी ने कोई कॉल सेंटर सेट करना हो तो कैसे करेंगे, क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं। देखो, हर जितनी भी हमारी कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सभी में कॉल सेंटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी एमएनसी हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, इनको एक बैक ऑफिस चाहिए होता है जिनकी कॉस्ट लो हो। तो वो क्या करती हैं, इंडिया जैसी मार्केटिंग में, लो लेबर कॉस्ट मार्केटिंग में ये अपना इन्वेस्ट करते हैं। अब किसी भी कॉल सेंटर को स्टार्ट करने के लिए उनसे स्टेप लेने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं। वन इज चूजिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कॉल सेंटर को स्टार्ट करने के लिए। एक होती है ट्रेडिशनल ईबीएक्स बेस्ड सिस्टम, सेकंड वन इज सर्वर बेस्ड सिस्टम। ईबीएस बेस्ड सिस्टम में हम मल्टीपल कॉल लाइंस, जो हमारी कॉल्स हैं, ये हम इनको डिवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। और सर्वर बेस्ड कॉल सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रॉपर कंप्यूटर सर्वर होता है, जो कि हमारे कॉल्स जो हमारे कस्टमर के साथ कांटेक्ट बनाता है, उनकी जो भी ईमेल्स हैं या चैटिंग है, ये उनको मैनेज करता है। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारी लोकेशन क्या रहेगी किसी भी कॉल सेंटर को स्टार्ट करने के लिए। और लोकेशन का मतलब ये है कि उसके साथ इजीली कनेक्टिविटी हो, वो फिजिबली हो हर एक के साथ कांटेक्ट करने के लिए। देन कनेक्टिविटी फैक्टर। अब लोकेशंस की बात करें तो कनेक्टिविटी फैक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि वहां पे कोई बसेस वगैरह जाती हैं या नहीं जाती हैं, मोड ऑफ व्हीकल्स क्या होगा, ट्रांसपोर्ट क्या होगा, कि हमें अपने व्हीकल्स यूज करने पड़ेंगे या कंपनी की बसेस जाएंगी या कोई कैब वगैरह मिल सकती है इन केस अगर कोई एम्प्लॉय लेट हो जाए या किसी को जल्दी जाना पड़े। और हमारे कस्टमर्स हमारे तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा फर्दर इश्यूज हो सकते हैं पावर, पब्लिक फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी सर्विसेज लाइक फायर स्टेशन, पुलिस, अमंग अदर थिंग्स। इसमें हम फर्दर क्या चेक कर सकते हैं कि वहां पे हमारी प्रॉपर लाइट आ रही, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने जो अपने वहां पे कॉल सेंटर सेटअप किया है तो उसमें जो आईटी के जितने भी सारे पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस वहां पे हैं, प्रॉपर सिग्नल्स हैं मोबाइल्स के कि नहीं, ताकि हम अपने कस्टमर से बात कर सकें। इन केस अगर कोई इमरजेंसी सर्विस आ जाती है, तो उसके लिए इमरजेंसी सर्विसेज लाइक फायर ब्रिगेड या पुलिस, ये आसपास वहां पे है या नहीं है। इसके अलावा होता है साइट लेआउट। साइट लेआउट में क्या है कि जो भी हमारी नेटवर्क पे पॉलिसीज हैं ये प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें ह्यूमन नीड्स हो, हमारे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट प्रॉपर हो, ताकि हम इजीली अपना काम चला सकें। और जो भी हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं, जो हमारे एजेंट हैं, उनको अलग अलग टैक्स मिलने चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ता है कि मिनिमम स्पेस यूज करके हम अपने मैक्सिमम जो एजेंट्स हैं उनको कैसे बिठा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हायर द स्टाफ। अब अगर इतनी बात करी है तो इतना काम हमने करा कि अपना सारा स्टाफ हायर कर लिया, तो उसके लिए अपना सारा सेटअप कर लिया, तो उसके लिए हमें स्टाफ हायर भी करना पड़ेगा। तो स्टाफ हायर करने के लिए हम उनके साथ देखते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हैं, वो प्रॉपर इंग्लिश बोल सकते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखनी पड़ती है कि वो कितने क्वालिफाइड हैं, क्या वो सेल्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सारों का
देख के हम किसी भी कॉल सेंटर को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उनके बाद आती है इस्टेब्लिश ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग हमने उसमें करनी है कि किसी भी कस्टमर सर्विसेज को कैसे हम जो भी हमने अभी बंदे हायर करे, जो भी हमने स्टाफ हायर करा, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब है उन्होंने कैसे कॉल हैंडल करनी है, कैसे कस्टमर को डील करना है, और अगर कोई कॉल ड्रॉप हो जाए तो कैसे कस्टमर के साथ बात करनी। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस थ्रू आउट चलता रहता है। जो भी हमने अभी स्टेप्स की बात करी, वन इज पहले कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, जो भी आप कस्टमर कॉल सेंटर हम बनाने वाले हैं उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, आइदर वो वॉइस बेस्ड होगा या वेब बेस्ड होगा या दोनों होंगे। सेकंड वन, उनकी लोकेशन डिसाइड करनी है कि कहाँ से वो लोकेशन कहाँ पे वो होंगे, उनकी लोकेशन सेक्टर चेक करना है और कनेक्टिविटी फैक्टर चेक करना है। Then further issues like power, public transport facility as well as emergency services हमें वहां पे उनके साथ चेक करनी होती है कि वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। नेक्स्ट, डू ए साइट लेआउट, हमें उनकी जो साइट्स है उनका लेआउट तैयार करना पड़ता है कि कहाँ पे हमारे स्टाफ बैठेंगे। उसके बाद हमें एक वेल क्वालिफाइड स्टाफ हैंडल करना पड़ता है जिससे हम सर्विस हैंडल कर सके और ट्रेनिंग एस्टेब्लिश कर सके किसी भी कस्टमर के साथ। तो ये था हमारा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल सेंटर। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा आज, ये देखते हैं। अभी तक आज हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल सेंटर कौन कौन से होते हैं और हमारे कस्टमर्स को कैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ कि जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर होता है वो कौन सा होता है। हेलो।